हेलो दोस्तों, बाबा साहेब की आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहेब के ऐसे 3 गुण बताऊंगा। अगर आप लोग इन गुणों को अपनाते हैं तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। बस आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको बात समझ आएगी। इस चैनल पर आपके लिए बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ। रामजी और भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से परिवार और समाज को तो गौरवान्वित किया ही, विश्व क्षितिज पर संपूर्ण राष्ट्र को नई गरिमा प्रदान की। बचपन में असमानता का दंश झेलने वाले बाबा साहेब ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां सब समान हों, ऊंच नीच का भेद न हो और सभी गरिमापूर्ण जीवन बिता सकें। इस एहसास ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने तथा देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी। सूरज के समान तेज, चंद्रमा के समान शीतलता एवं सम्मोहक व्यवहार, आर्षियों तपस्वियों के समान गहन ज्ञान और विद्वत्ता उनके विशाल व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं थीं। अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन समाज के दलित, उपेक्षित और शोषित वर्गों की खुशहाली और उनके स्वाभिमान की रक्षा में लगा दिया। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का मानना था कि अगर ये 3 गुण किसी मनुष्य में हैं, तो कोई भी बाधा उसकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती। अगर इसे आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और संकल्प सबका साथ सबका विकास के रूप में हमारे सामने है। अंबेडकर जी ने वंचित वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने की जो कालजयी भूमिका निभाई, उसकी अन्यत्र मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने देश के सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास और स्वाभिमान की जो झलक आज दलित और शोषित समाज में दिखाई दे रही है, उसकी कल्पना और मूर्त रूप देने का एकमात्र श्रेयसी युग पुरुष को जाता है। अंबेडकर जी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक स्वतंत्रता के भी प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता हो, वह आपके किसी काम की नहीं है। भारत के समता मूलक संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे अर्थों में महामानव थे। जीवन में भेदभाव, अन्याय और कष्ट सहने के बावजूद उनके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष या प्रतिशोध की भावना नहीं रही। वे दलित और पीड़ित वर्ग को समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, लेकिन समाज के अन्य वर्गों के प्रति भी उनका भाव हमेशा सकारात्मक रहा। वास्तव में बाबा साहेब का चिंतन व्यापक था, जिसमें पूरे देश का हित समाहित था। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उनका चिंतन बहुत विस्तृत था। बाबा साहेब ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव पर बल देते हुए कहा था कि सांप्रदायिक मुद्दे कनाडा जैसे देशों में भी हमेशा रहे हैं, पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं, तो हिंदू और मुसलमान एक साथ सौहार्दपूर्वक क्यों नहीं रह सकते। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को आकार देने के लिए भले ही पश्चिमी मॉडल अपनाया हो, लेकिन उसकी मूल भावना विशुद्ध रूप से भारतीय भूमि से जुड़ी रही। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म देहात में हुआ था और वे गांव देहात के जनजीवन की सोच और जीवन शैली से भली भांति परिचित थे। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने और बड़ौदा के राजा के यहाँ उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद वे गांव की मिट्टी की सोंधी महक भूल नहीं पाए। गांवों में छुआछूत, भेदभाव और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति उन्हें हमेशा खलती रही। उनका मानना था कि गांव ही भारतीय जीवन की धुरी है, अतः सुधार की शुरुआत गांवों से ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बाबा साहेब के इस कथन को साकार करने के लिए पिछले वर्ष उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के माध्यम से सार्थक पहल की। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर 2015 से इसे राष्ट्रीय स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया। 1949 में 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर राष्ट्रव्यापी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत किया, जिसमें सांसदों ने संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2015 में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखते हुए की थी। प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के विषय में कहा था, हम 26 जनवरी का दिन अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर 26 नवंबर नहीं होता तो हम 26 जनवरी नहीं मना पाते। संविधान दिवस समारोह में अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जब हम संविधान को याद करते हैं, हम बाबा साहेब अंबेडकर को भी स्मृत करते हैं। हमें संविधान की मूल भावना से जुड़कर अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहेब के जीवन की छोटी या बड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे परिवार यानी चैनल का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी को लेकर